हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा लिया गया। तो समीक्षा बैठक में चर्चा कर विभिन्न विभागों से सुझाव भी मांगे गए हैं कि किस तरह से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम किया जाए। बैठक में चाइल्ड प्रोटेक्शन आयोग चेयरमैन वंदना योगी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी HC शर्मा भी मौजूद रहे। सक्षम गुड़िया बोर्ड उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिला में समीक्षा बैठक की गई जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। रूपा शर्मा ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और ओलंपिक खेलों में भी बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते बच्चे घरों में कैद हैं, जिसके चलते इन्हें घरों से बाहर निकालने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बच्चों का सहयोग किया जाएगा और मानसिक तौर पर किस तरह से बच्चों का सहयोग हो, इसके लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। रूपा शर्मा ने कहा कि गुड़िया हेल्पलाइन को सभी सार्वजनिक जगहों पर चिन्हित किया जाए और वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी जानकारी हर जगह पर मुहैया होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर पीड़ितों को इन हेल्पलाइन नंबरों से मदद मिल सके। इस बैठक का उद्देश्य ये समीक्षा बैठक है। जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो आज चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उसका कार्यान्वयन जो विभाग करते हैं उन्हीं विभागों की ये समीक्षा बैठक रखी गई है। और ये तीसरा जिला है। पहली बैठक ऊना में हुई, दूसरी धर्मशाला में और ये तीसरा जिला हमीरपुर का है। मेरे साथ यहाँ पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन हमारा जो आयोग है उसकी चेयरपर्सन है और वंदना आर्या जी, साथ में जो हमारे बोर्ड की सम्माननीय सदस्य है सुशीला जी भी हैं और विभाग के सभी अधिकारी भी यहाँ पर हैं। इसका उद्देश्य यही है कि इसमें सुझाव भी चाहेंगे कि सभी विभाग सुझाव भी दे कि किस तरह से कार्यान्वयन सही होना चाहिए। इतनी योजनाएं हैं परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ अपराध भी होता है और कहीं ना कहीं प्रताड़ित महिलाएं भी हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, अपेक्षित हो रहे हैं। उसमें किस तरह से पूर्णतः हम सफल हो पाए, इसके लिए समीक्षा बैठक रखी गई है। तो सभी जगह पर पहले तो यही कि क्या काम किए गए हैं, उन कामों की जब सभी विभाग एक जगह एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे के विभागों द्वारा किए गए काम उसकी जानकारी प्राप्त होती है और फिर आपस में सभी विभागों का समन्वय बैठे और जहाँ पर भी कहीं ऐसा लगता है कि इस विभाग से दूसरे विभाग को बहुत आवश्यक जानकारी भी प्राप्त हो रही है और फिर उसमें कार्यान्वयन में भी उसका महत्व बढ़ रहा है, तो इसके लिए सभी विभाग एक ही जगह एकत्रित होकर और फिर योजनाओं को धरातल पर उतारना और पात्र व्यक्तियों तक हर योजना का लाभ मिले, इसका समाधान करना, सभी से सुझाव लेना। हम यहाँ से सुझाव एकत्रित करेंगे और उस पर जो अगला करणीय कार्य होगा उसको हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारे पास सभी ऐसे विभाग हैं जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए हैं। बच्चे उसमें ये नहीं है कि बेटियाँ ही हैं, बेटे भी हैं। आज तनावग्रस्त बेटे भी हो रहे हैं। तो उन सबके लिए हम स्वस्थ माहौल और जिसको कहते हैं कि सुरक्षित समाज के लिए स्वस्थ माहौल का होना बहुत अनिवार्य है, इसके लिए आज हम ये बैठक यहाँ कर रहे हैं और हर जिला में हम इस तरह के बैठकों का आयोजन करते हुए सभी के सुझाव लेते हुए जो हमारे द्वारा और जो सरकार के द्वारा करना होगा उसमें आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जो कोरोना से अभी जिस तरह से 1.5-2 वर्षों से ये कार्य थोड़े पिछड़ गए, क्योंकि कोरोना रहा ना, स्कूलों में बच्चे जा पा रहे हैं, घर में ही है, तो उसमें भी किस तरह से हम उनका बच्चों का सहयोग मानसिक तौर पे हम कैसे करें, इन बातों का भी हम आपस में अभी एक लास्ट उसमें ये भी हम आपस में एक चर्चा करेंगे कि किस तरह हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ने के लिए, बच्चे हमारा समाज की एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना ये समाज अधूरा है।
और उसमें किस तरह से हमारी बेटी सुरक्षित हो, किस तरह से वो सक्षम बने, किस तरह से हमारे बच्चे हर फील्ड में आगे जाए, चाहे वो बेटा हो बेटियां हो। आज तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बेटियों को बधाई देना चाहूँगी कि ओलंपिक हुआ और उसमें मेडलों की कतार में हमारी बेटियां अव्वल रही हैं। जब वो हवाई जहाज़ भी उड़ा सकती है और घर में चूल्हा चौका भी कर सकती है, हर कार्य महिला के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको कि वो पीछे रह जाए, तो केवल मात्र उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए इस समाज की जो एक सोच है वो अपेक्षित है। आपके माध्यम से मैं समाज से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि पूरा समाज जब तक आगे नहीं आएगा, अपनी सोच को स्वस्थ सोच नहीं बनाएगा, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। पूरे समाज को इसमें लगते हुए अपने बच्चों को सशक्त बनाना होगा, तभी हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा, जब हम अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल देंगे। मैडम, आप सशक्त गुड़िया बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं जी। तो जो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है जी। वो है क्या और कितने की लोगों को हेल्प हो चुकी है उससे? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अभी जब सभी का वक्तव्य पूर्ण होने जा रहा है तो मैं उसमें ये कहने वाली हूँ, मैंने ये ऊना में भी कहा, धर्मशाला में भी कहा कि एक तो जो गुड़िया हेल्पलाइन है 1515, उसे अभी मर्ज भी कर दिया गया है 112 में। ये दोनों हेल्पलाइन इनको बस स्टॉप पे, पंचायत घरों में और विद्यालयों में हर जगह ये होना चाहिए। वन स्टॉप सेंटर का भी, मान लो जो यहाँ वन स्टॉप सेंटर है, अगर उसका एक चार्ट लगा होगा बस स्टॉप में, तो जब वहाँ पर कोई खड़ा होगा, बस के लिए खड़ा होगा, उसे यदि उसकी आवश्यकता पड़ती है तुरंत जाएगा, उस पर नंबर घुमाएगा या उसे किसी ना किसी तरह की हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह 1515 के माध्यम से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो संपर्क में आई, जिन्हें की अभी तक, जो बीच में कोरोना हो गया तो कम हुआ, नहीं तो लगभग 7000 के करीब 1515 पे ही कंप्लेंट दर्ज हुई, जिसमें से अभी बाकी सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं। केवल 215 या 283 केस ऐसे हैं जो अभी तक जिनमें कुछ हुआ नहीं है, बाकी सभी केसों पे कार्रवाई हुई है और पुलिस ने भी अपनी सतर्कता से तुरंत इस पे कार्रवाई की है। मैं इसलिए पुलिस विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगी।